नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर बलिया से है, जहां राजनीतिक पार्टियों के बीच पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा पोस्टर वार बलिया में देखने को मिला है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। पोस्टर वार देखने को मिला है राजनीतिक पार्टियों में। मैं आपको बता दूं कि बलिया में उसी तरह से पोस्टर पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि बलिया में एक पोस्टर लगाया गया है टीडी कॉलेज के चौराहे पर, जिस पर स्लोगन के रूप में लिखा गया है कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वही खिलाएंगे। यह उसी तरह पर लिखा गया है जिस समय अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनाने की तैयारी चल रही थी, उस समय भी यही स्लोगन चल रहा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो इस पोस्टर पर लिखा हुआ है। वहीं इस भाजपा कार्यकर्ता ने इस पोस्टर को लगवाया है, यहाँ बलिया के जो चौराहे हैं, चौराहों पर इस तरह का जो पोस्टर लगा है, उसके बारे में जब लेकर के बात की गई, जो भाजपा कार्यकर्ता है उसने साफ तौर पर कहा कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं, एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का कोर्ट के आदेश से सरकार ने भव्य मंदिर बनाया, उसी तरह से मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर भव्य बने और वहाँ जो मस्जिद है उसको हटाया जाए। इसको लेकर के हम लोग इस तरह का पोस्टर लगा रहे हैं और एक माहौल तैयार कर रहे हैं। वहीं इस पोस्टर को लेकर के यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से चट्टी चौराहे पर जिस तरह से पोस्टर लगा, उस तरह से एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। लेकिन यह देखा जाए, खबर लखनऊ से है, जहां चुनाव आयोग ने बीजेपी और आरएलडी की डिमांड मान ली है। लेकिन कौन सी डिमांड, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना तय था, लेकिन मतदान होता उससे पहले ही चुनाव आयोग का एक आदेश आया, जिसमें कि मतदान की तारीख 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी गई। ये जो तारीख बढ़ाई गई, ये इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि नामांकन के वक्त ही एनडीए के दल भाजपा और आरएलडी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख तारीख 13 नवंबर की तारीख को 20 नवंबर करने की मांग की थी। भाजपा और आरएलडी ने चुनाव आयोग से सिफारिश करते वक्त ये कहा था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, जिसके चलते तमाम श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहले से चले जाते हैं। ऐसे में मतदान में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी हो सकती है। आरएलडी और भाजपा के पत्रों में मीरापुर, फूलपुर और कुंदुरकी जैसी सीटों पर इस मतदान में ज्यादा कमी होने की आशंका जताई गई थी, जिसके चलते चुनाव आयोग ने अब मतदान तारीख को बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीख बढ़ाई, उसके बाद से ही सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करके लिखा कि जो चुनाव टालेगा वो चुनाव हारेगा। साथ में ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कहा कि ये सब चुनाव जीतने के लिए तारीख बढ़वाई गई है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो करते हैं अगली खबर का। खबर मैनपुरी से है, जहां सांसद डिंपल यादव करहल उपचुनाव में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में कुचला ग्राम सभा के नगला कुशल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से सभा के पक्ष में वोट करने की अपील की। और क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हैं सहयोगी मुकेश कुमार। करहल विधानसभा पर उपचुनाव होना है और सभी पार्टियां दमखम से प्रचार करने में लगी हुई हैं। मैनपुरी की ग्राम पंचायत करहल विधानसभा की जो ग्राम पंचायत है गांगसी, वहां आज एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव। डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष पर वोट लेना जानती है, लोगों को लड़ाना जानती है, महंगाई, बेरोजगारी और जो अन्य जो समस्याएं हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। वक्फ बोर्ड की जो संशोधन कानून को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सरकार कभी नहीं शांति प्रिय नहीं चाहती कि किसी न किसी को जाति विशेष को लड़ाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार समाजवादी पार्टी ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 परिषदीय विद्यालय जिन पर छात्र संख्या कम होने के चलते उनको बंद करने के आदेश तैयार कर रही है सरकार, तो वहीं 876 शराब की दुकानें पूरी यूपी में नई खोली जाएंगी। इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि
समाजवादी पार्टी की सरकार ने और नेताजी ने मैनपुरी के लिए स्कूल कॉलेज शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव स्कूल खोलने का काम किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके के कार्य कर रही है इससे जनता पूर्ण रूप से नाखुश है। और तो वहीं महंगाई जो है और बेरोजगारी व विशेषतम जो मुद्दे हैं इनसे भटकाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं उनके बहनोई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अंजेश प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि कोई पार्टी अच्छे से अपना चुनाव लड़ सके और जीत सके। रिश्तेदारी को प्रभाव का ढाल बना रही है और इस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैनपुरी सी इंडिया वॉइस के लिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर जनसभा करेंगे। आखिर कहां पर करेंगे जनसभा, बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। 9 सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। पश्चिमी यूपी से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 8, 9 और 11 नवंबर को 9 सीटों पर चुनाव प्रचार कर वोट मांगेंगे। वहीं सुपर 30 के मंत्रियों को उपचुनाव वाली सीटों पर प्रवास करने का भी निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। 37 सीटों पर सपा ने कब्जा किया तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई थी। अब यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सपा और बीजेपी एक दूसरे को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिए हैं। इस बार बीजेपी ने 9 सीटों पर कब्जा करने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी से अपनी चुनावी जनसभा और प्रचार का आगाज करेंगे। 8 नवंबर को गाजियाबाद, मीरापुर और तुर्की में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे। सहयोगी एच के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर दिल्ली से है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में सुनवाई की है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण मामले में कोर्ट की ओर से एक गवाह को सम्मन जारी किया गया है। अब अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने गवाह नंबर 1 यानी मुख्य पीड़िता को 14 नवंबर को दोपहर 2:15 बजे साक्ष्य दर्ज कराने के लिए सम्मन जारी किया। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक पीड़िता, जिसे पहले सम्मन जारी किया गया था, साक्ष्य के लिए नहीं आई क्योंकि वह कुश्ती चैंपियन के लिए भारत से बाहर है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को 1 साल के लिए पासपोर्ट के लिए नवीकरण की अनुमति दे दी है। इस बीच 2 पीड़िता ने अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नए वकील को नियुक्त किया। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़ित मामले में सुनवाई के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने निकलते हुए भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह शरण ने कहा कि हर कोई अपनी मर्जी से नारे लगा रहा है। भाजपा और सपा के बीच अच्छी टक्कर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया। खबर मैनपुरी से है, जहां गाजियाबाद की घटना को लेकर मैनपुरी अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध किया। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ हुई अभद्रता को लेकर मैनपुरी जिला बार एसोसिएशन के दीवानी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया है, जमकर नारेबाजी की है और जिला जज गाजियाबाद को बर्खास्त किए जाने की मांग रखी गई है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ता आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है और कहा गया है कि अधिवक्ता के साथ अभद्रता करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज या मारपीट की घटना की है उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। अधिवक्ता को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो दी जाए और दोबारा ऐसी घटना किसी अधिवक्ता के साथ न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। ऐसे ही कुछ मांगों को लेकर जिलाधिकारी अंजनी कुमार को मैनपुरी के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव सहित आधा सैकड़ा से अधिक जो अधिवक्ता हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने उनको ज्ञापन सौंपा है और मैनपुरी अधिवक्ता
भूख हड़ताल करने के लिए गाजियाबाद भी कूच कर सकते हैं। ऐसी इसको लेकर उन्होंने कहा है अधिवक्ताओं को जो लगातार पूरा रोष व्याप्त है। पूरे जिले मैनपुरी के अधिवक्ता इस गाजियाबाद की घटना में विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर एक मुक्त आवाज देते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मनोज कुमार। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद जिला न्यायालय में जिला जज और वकीलों के बीच हंगामे को लेकर आज से गाजियाबाद न्यायालय के वकीलों ने हड़ताल पर हैं। क्या कुछ है वकीलों की मांग, बता रहे हैं सहयोगी प्रथम चौधरी। कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज मामला गरमाया, जिला जज को हटाने की गई मांग। आपको बता दें कि गाजियाबाद कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इस घटना के बाद वकीलों ने गाजियाबाद के जिला जज अनिल कुमार को बर्खास्त करने की मांग की है और कचहरी परिसर में वकील जो है धरने पर बैठ गए हैं और मेन गेट बंद कर दिया गया है, जिससे आने जाने वालों को गेट फांद कर आना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वकीलों की मांग ये है कि जिला जज अनिल कुमार को तत्काल पूर्वक हटाया जाए और लाठीचार्ज में शामिल पुलिस अधिकारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कर मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल की एक जांच टीम आज पूरे मामले पर जांच के लिए गाजियाबाद आएगी। गाजियाबाद से प्रथम चौधरी की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। खबर लखनऊ से है, जहां गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को यूपी के तमाम जिलों में अधिवक्ताओं की हड़ताल देखने को मिली है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आमान। गाजियाबाद कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प को लेके उत्तर प्रदेश में सभी वकील नाराज नजर आ रहे हैं। वकीलों का साफ तौर से कहना है कि जो वकीलों के साथ बर्बरता हुई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, लखनऊ बार एसोसिएशन की बात की जाए या फिर मोहनलालगंज बार की जाए या सेंट्रल बार, ये सभी बारों ने फैसला लिया है कि अगर इस पूरे मामले में वकीलों को न्याय नहीं मिलता है तो वकील एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर काफी वकील नाराज नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से वकीलों के ऊपर लाठी मारी गई है, इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। खबर रायबरेली से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर कल सांसद राहुल गांधी रायबरेली आएंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी राजू तिवारी। कल अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेसियों में भी हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि 10:30 बजे वो हवाई रास्ते होते हुए फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो रायबरेली पहुंच रहे हैं। 11 बजे वो डिग्री कॉलेज चौराहे पर बने हुए नवनिर्मित शहीद चौक का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद कई लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जिसके बाद वो 11:30 बजे दिशा की बैठक जो सुनिश्चित की गई है उसमें शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि रायबरेली जिले के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ में ही जितने विधायक और एमएलसीज हैं वो भी मौजूद रहेंगे। साफ तौर से देखने को ये भी मिल रहा है कि जो कांग्रेसी नेता हैं वो लगभग 2.25 साल के बाद जो दिशा की बैठक हो रही है उसको लेकर हर्षोल्लास मना रहे हैं। वहीं अपने नेता को दीपावली के बाद रायबरेली में देखने के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। साफ तौर से बता दें कि जो जिले की रफ्तार है, विकास की रफ्तार को और गति देने के लिए कहीं न कहीं ये दिशा की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जितने भी सेंट्रल की योजनाएं हैं उस पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, जिसको लेकर रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया है कि जो दिशा की बैठक है उसको लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और लोगों को एजेंडा दिया गया है। साफ तौर पे बता दें कि उनके साथ में जो अमेठी के सांसद केएल शर्मा है वो भी मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी कि राहुल गांधी रायबरेली के सांसद बनेंगे, इसके बाद रायबरेली की जो विकास की गति है वो तेजी होगी। अब दिशा की बैठक में काफी अहम होगा क्योंकि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं वो दिशा की बैठक में तय की जाती हैं और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उस पर काफी चिंतन और मनन किया जाता है। तो यही बात होगी कि जो राहुल गांधी कल दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, उस अध्यक्षता में किस तरह से रायबरेली की रफ्तार को गति देने का काम करेंगे। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली।
खबर वाराणसी से है, जहां गाजियाबाद में वकीलों के साथ हुई मारपीट को लेकर वाराणसी में अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया है। पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र। वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज वाराणसी में अधिवक्ताओं में काफी रोष दिखाया। अधिवक्ताओं ने अपने कार्य से विरत रह करके धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने मांग की कि गाजियाबाद के जज को जब तक हटाया नहीं जाता है तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन के क्रम में अधिवक्ताओं ने काफी रोष जताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि हम लोगों के द्वारा लगातार तो हम लोगों की सुरक्षा की मांगे की जा रही हैं, इसके बावजूद अभी तक जो है शासन प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। आए दिन हम लोगों से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस को लेकर के अधिवक्ताओं ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी अधिवक्ताओं ने इस मामले का विरोध दर्ज कराया है और वाराणसी के अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार यह विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक जो है अधिवक्ताओं द्वारा यह धरना प्रदर्शन का क्रम जारी रहेगा और हम हड़ताल लगातार जारी रखेंगे। आने वाले समय में अगर हमारी बातों को मानी जाती है तो बड़े जो है उस मामले को लोग बड़ा कदम उठाएंगे और बड़े मामले को इस लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के हर अधिवक्ताओं का एकजुट होना और लगातार इस हड़ताल को हम लोग जारी रखेंगे। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। खबर वाराणसी से है, जहां सीएम योगी के बयान के बाद पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र। के द्वारा दिए गए नारे कटोगे तो बटोगे को लेकर के वाराणसी में भी सियासत गरमाने लगी है। वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस नारे को लेकर पोस्टर वार किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार के चौराहे पे देर रात पोस्टर वार किया गया। पोस्टर वार में लिखा गया कटोगे तो बटोगे, या फिर बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी होंगे। जिस नारे को लेकर वाराणसी में गर्माहट दिखाई दे रही है। पोस्टर वार को लेकर के वाराणसी में ही विवेक सिंह नामक एक जो है छात्र ने इस पोस्टर वार किया है, पोस्टर को जारी किया है। यह विवेक सिंह छात्रों के साथ भाजपा का युवा मोर्चा का मंत्री वर्तमान में है। पोस्टर वार के माध्यम से एक और जहां सियासत गरमाने लगी है। उपचुनाव पूरे यूपी में होने वाले हैं, उसको लेकर के सियासत गरमाने के साथ ही पूरे यूपी में जो है बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को फिर उठाना चाहा है और एकजुट होकर के इस मुद्दे को भुनाने के लिए कमर कस ली है। अब यह देखना होगा कि यह पोस्टर वार कितना कारगर साबित होता है वोटरों को सधाने के लिए। इसका इंतजार करना पड़ेगा। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। और लखनऊ से है, जहां सपा ने महाराष्ट्र चुनाव की तर्ज पर झारखंड चुनाव में भी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरुआत करती है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तर्ज पर झारखंड में भी इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी ने 21 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इससे कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की झारखंड में टेंशन बढ़ती दिख रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर एमपी में चुनाव लड़ चुकी है। शेयरिंग में फंसे पेच को लेकर अब समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपना रास्ता बदल रही है। महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारा तो गठबंधन की टेंशन बढ़ गई। कयासिया लगाया जाने लगा कि अब यहाँ पर सपा और कांग्रेस के बीच दूरी पूरी तरह से बढ़ चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खेला कर दिया। यहाँ पर गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग फार्मूला तय न होने के बावजूद भी 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में भाव नहीं दिया, साथ ही साथ काफ़ी इंतजार के बाद भी महाराष्ट्र के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को कोई तवज्जो नहीं मिली। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री आतिशी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईटीओ स्थित यमुना घाट पहुंची। क्या कुछ है तैयारी, बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। छठ घाट बनाया गया, वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने
जाकर खुद जायजा ले आखिरकार किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो सवाल खड़ा होता है कि छठ पूजा को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, वही आज खुद मुख्यमंत्री आयुक्तों के घाट पर गए, वहां पर जायजा लिया, लोगों से बात की, वहां के जो अधिकारी है उनसे बात की कि आखिरकार क्या तैयार कर बता दें। उन्होंने साफ साफ कहा कि पहले की सरकार होती थी वो कहीं ना कहीं मात्र 60 से 70 घाट बनाए जाते, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद अब 1000 ऐसे घाट सजाए जाते हैं जहां पर पूरी टेंट की व्यवस्था की जाती है, रंगोली की जाती है, बराबर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। यानी कि किसी भी पूर्वांचल भाइयों को जो छठ मैया की पूजा की जाती है उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। तो अब देखना ऐसा होगा, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर जो राजनीति चल रही है छठ पूजा को लेकर के, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम आदमी पार्टी, तो एक तरफ कांग्रेस। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार छठ पूजा पर्व पर इस तरीके क्यों, क्योंकि पोल्यूशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जमुना जी किनारे ही जो लोग हैं जिनकी आस्था है वो वहां डुबकी लगाते हैं, वहां पर लगा, लेकिन ऐसे स्थिति में बता दें वहां पर पूरी तरह से पानी जो दूषित पाया जा रहा है, और ऐसे में छठ पूजा मैया की पूजा करने में लोगों को असमर्थ है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने जगह जगह घाट बनाए गए हैं और लोगों को सुविधा दी गई, अपनी आस्था का जो पर्व है पूरी तरह से बनाया जाए। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।